करनाल में बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर ये जनता जनार्दन है, अगर ये जनादेश है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ज्ञानादेश है क्योंकि इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। करनाल में बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा, अगर ये जनता जनार्दन है, अगर ये जनादेश है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और अगर ज्ञानादेश है क्योंकि इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसलिए बनाई गई थी कि संविधान में इसे संवैधानिक संस्था बनाने का प्रावधान इसलिए रखा गया था कि जब भी लोकतंत्र के अंदर चुनाव हो तो उस पर पहरा इलेक्शन कमीशन देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर रहा। इसके चलते चुनाव के बीच एक दिन पहले ही लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप हो जाता है। गोगी ने कहा, अगर बिहार की सारी जनता ने भी एनडीए को वोट दिया है तो इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? जनता जनार्दन है, अगर ये जनादेश है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये ज्ञानादेश है क्योंकि इलेक्शन कमीशन खत्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन क्यों बनाई गई थी? संविधान में इसको संवैधानिक संस्था बनाने का प्रावधान इसलिए किया गया था कि जब देश के अंदर इलेक्शन हो तो लोकतंत्र का पहरा जिंदा रखने का इलेक्शन कमीशन देगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं दे रही है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस होता है, उससे एक दिन पहले एक स्कीम लागू होती है और चलते इलेक्शन के बीच में वो पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। मैं कहता हूं सारी जनता ने वोट दे दिए उनको, एनडीए को, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था ये तो क्लियर होना चाहिए। शमशेर सिंह गोगी ने आगे कहा, जहां जहां उपचुनाव थे वहां पर बीजेपी की सरकार थी, वहां कांग्रेस जीत गई, वहां बीजेपी उस तरीके से व्यवस्था नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, किस तरह की मैनेजमेंट है जहां एक संवैधानिक संस्था खत्म हो चुकी है। और जहां जहां बाई इलेक्शन हुए, जहां इनकी सरकार थी, वहां भी कांग्रेस जीत गई, क्योंकि वहां इन्होंने उस तरीके से मैनेज नहीं किया। ये मैनेजमेंट है, कौन सी मैनेजमेंट है जिसमें एक संवैधानिक संस्था ही खत्म हो गई। एसआईआर का मुद्दा चल रहा था, एसआईआर के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने कितना लमकाया। 4 तारीख को फाइनल लिस्ट आती है और 6 तारीख को वोटिंग है। क्या करेंगे भाई? फिर तो ये नॉर्थ कोरिया बना दो, रशिया बना दो, चाइना बना दो, इसी तरह से इलेक्शन होंगे। मैं कहता हूं एक भी वोट चोरी नहीं हुई मान लो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ही नहीं है तो वोट चोरी का कौन करेगा? जिसकी सरकार है उसी की बन जाएगी। बहरहाल बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की बम्पर जीत पर बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। करनाल से कमलदीप की रिपोर्ट।